मेरी आवाज आ रही है। मेरी आवाज नहीं बल्कि किसी और की आवाज, जिसका आपको शिद्दत से इंतजार है। जी हाँ, जनवरी जो है आ चुका है और बानी एमकेएम के जो चाहने वाले हैं, मेरे फॉलोअर्स की बड़ी तादाद है और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मेरी पूरी टीम की हौसला अफजाई करते हैं। मैं ना सिर्फ जो है मेरे साथ लम्हा बलम्हा हारिस सिद्दीकी जो मेरे साथ हैं और मेरे प्रोड्यूसर भी हैं, उनकी भी आप हौसला अफजाई करते हैं। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। देखें, तारीफ वो होती है जो गैर करे। मैं जो आपके सामने बैठा है, मलिक आफ्ताब हुसैन उर्फ आम साफी। मैं कोई, ना तो आप मेरा माजी देखेंगे तो ना तो मैं कोई राब्ता कमेटी का रुकन रहा हूँ, ना मैं मेरा तलक एपीएम एसोसिएट है, ना मैं कोई बहुत ही ज्यादा एक्टिव एमकेएम कर रहा हूँ। लेकिन ये जरूर है कि मैं एमकेएम का बीट रिपोर्टर रहा हूँ और मैंने बीट किया है प्रोफेशनल सहाफी की हैसियत से। यानी मेरा काम था खबर निकालना, खबर देना और खबर इदारे में पहुंचाना। अब इदारा उस खबर को किस हद तक चलाए, कितना उसे हाईलाइट करे, ये इदारे का काम था। मैंने कम से कम अपना फर्ज पूरा किया। और जब एमक्यूएम का एक पीक का दौर था तो मुझे वो रातें भी याद हैं, वो दिन भी याद हैं कि जब 90 पे हम जाते थे और 90 को अपना दूसरा घर समझते थे। खैर, अब मैं अपनी तारीफ करना या अपनी तारीफ के पुल नहीं बांध रहा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैंने पहले जुमला कहा है कि तारीफ वो जो दूसरे के मुंह से हो। यानी मैं जो है अब उर्दू स्पीकिंग नहीं हूँ, लेकिन उर्दू स्पीकिंग के साथ जो है वो मेरा बहुत ज्यादा गहरा लगाव रहा है, खासतौर पर मुतहद गवर्नमेंट के साथ। तो मैं आज जो है एलानिया तौर पे आपको बता रहा हूँ, खुशी भी दे रहा हूँ आपके जो मेरे फॉलोअर्स हैं, बहुत बड़ी तादाद है एमकेएम की, कि भाई अब बहुत कुछ जो है होना होना था नहीं बल्कि हो गया है। और अब जो है आज मुझे याद है 18 मार्च को इंतहाई सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं मुजीब भाई, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनके घर पे जो है बानी एमकेएम का खिताब हुआ था और उनके बेटे फैसल जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। और मेरे ख्याल में मैं उनकी इसलिए भी कदर करता हूँ कि जो नजराती लोग होते हैं, किसी भी पार्टी के हों, वो तहरीक इंसाफ के हों, पीपल्स पार्टी के हों, जमात इस्लामी के हों, कोई भी किसी भी नजरिए के हों, मैं उनको हमेशा सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि मैं आम साफ़ी हूँ। आपको पता है कि मैंने अपने ब्लॉग पे अपनी कोई मुहिम नहीं चलाई। कराची प्रेस क्लब का इलेक्शन मैंने लड़ा, फाइनेंस सेक्रेटरी का हार गया। पिछली बार सदर का इलेक्शन लड़ा, हार गया। लेकिन कम से कम मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैं मुकाबला करता हूँ, मैदान में उतरता हूँ और मुझे हारने में भी मजा आता है। तो मैं उन तमाम अफराद का कि जो मुश्किलात में, परेशानियों में अपनी पार्टी से जुड़े रहते हैं, मैं उन्हें खैर तस्लीम पेश करता हूँ। यही बात है। अब फैसल भाई के हमारे बहुत अच्छे फोटो जर्नलिस्ट हैं, एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप से मुंसलिक हैं और उनके घर पे पिछले साल जो है 18 मार्च को टेलीफोनिक खिताब हुआ था बानी एमकेएम का। वो दौर वो था कि जब इंतहाई एमकेएम का बानी का नाम लेना जो है वो बहुत ज्यादा, ये समझें कि कहते हैं ना कि शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात थी। बहुत ज्यादा, यानी यहाँ खिताब हुआ, वहाँ छापे लग गए, गिरफ्तारी हुई। तो मेरे ख्याल में वो लोग, उनकी कदर करनी चाहिए। पार्टी के जो लोग हैं, मुझे लग रहा है कि अगर आने वाला दिन एमकेएम लंदन का है तो कम से कम एमकेएम लंदन भी अपने उन कारकुनों को याद रखे कि जिन्होंने इस मुश्किल दौर में आपका साथ दिया, नहीं डरे गिरफ्तारियों से, नहीं डरे छापों से, आपका साथ दिया। उनकी कम से कम कदर कीजिएगा। मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, यूट्यूबर हूँ। मैं, हो सकता है कल मेरा ब्लॉग पीपल्स पॉलिटिक्स भी होगा, परसों में तरीके साफ बना रहूंगा। मेरा काम तो ये है कि मैं साफी, लेकिन चूंकि मेरे फॉलोवर्स की ज्यादा तादाद जो है एमक्यूएम से मुझसे, और मैं खुद बीट रिपोर्टर एमक्यूएम कर रहा हूँ, तो मेरे ज्यादा जो है मैं एमक्यूएम पर अपने ब्लॉग बनाता हूँ और कोशिश होती है कि वो बात करूँ कि जो हक की हो और सच की हो। बाकी रहा मसला, पाकिस्तान हमें सबसे ज्यादा अजीज है। आप पाकिस्तान के इदारे हमें अजीज हैं। हम जो है वो जर्नलिस्ट की हैसियत से, साफी की हैसियत से, बीट रिपोर्टर की हैसियत से आपको कुछ खबरियां सुनाते रहो। मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी आपको कहा था कि जनवरी का महीना बड़ा अहम है। धरने कराची में हुए, वो तो खैर एक अलग बहस हो जाएगी, लेकिन बहरहाल धरनों के बाद जो है मामला जो है वो काफी हल हुए। पारा चिनार में मामला हल हुए। और मैं ये कहने में भी हक बजानिब हूँ कि जहाँ दीगर सियासी जमातों ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए, वहाँ पर एमक्यूएम की जानिब से भी जो है अपनी भरपूर जो है मुस्बत रवैया रखा गया और तमाम मुखालिफ के लोगों से रब्ता किया गया। यहाँ कराची के धरने में भी जो है एमक्यूएम के जो इंटरनेशनल का जो वफ्द है वहाँ पर पहुंचा। इसके अलावा जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचने के साथ साथ ये भी इतलात है कि वो अनवर तरीन साहब हैं, शायद मेरे ख्याल में, या हो सकता है मैं नाम भूल गया हूँ, वो वहाँ पर उनसे भी राब्ते में, पारा चिनार के लोगों से भी और पारा चिनार के तमाम लोगों से। जैसे कि एमक्यूएम का पुराने दौर में एक अच्छा उनकी अपनी कमेटी होती थी,
मजहबी हमागी की कमेटी होती थी, इसमें सुन्नी भी होते थे, शिया भी होते थे, बरेलवी भी, देवबंदी भी, बल्कि फिरकों को तो छोड़ें, क्रिश्चियन भी होते थे, हिंदू भी होते थे, पारसी भी होते थे, हर मकतब फिक्र के साथ हर मजहब के लोग होते थे। तो वो हमागी के हवाले से फजा जो है वो पैदा करते थे, जिससे जो है जब भी कभी कोई फसाद या कोई ऐसा वाक़या हुआ तो फौरन एमक्यूएम के कारकुन हरकत में आते थे। तो बहरहाल ये खुशशाइन बात है कि आज की जो खुशखबरी मैं आपको सुना रहा हूँ ये है कि आप देख सकते हैं कि मेरी फुटेज भी चल रही है और एमक्यूएम के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पैना फ्लैग भी लग गए हैं, शॉकिंग भी हो रही है। और ख़ासतौर पे हैदराबाद जो है इस वक़्त मैं अगर देखूँ तो हैदराबाद में जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है। और हैदराबाद जो है दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये भी कहूँगा कि अगर हम फ़रीक़ मुखालिफ तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो भी उर्दू स्पीकिंग ही है, महाजन हैं। तो मेरे ख़्याल में आने वाले दिनों में हो सकता है कल कोई मामला सुलझ भी जाए। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी पे तनकीद करें, तनकीद बरा इस्लाह भी है और मेरा ये काम भी नहीं है, मैं एक जर्नलिस्ट। बहरहाल हैदराबाद अगर देखा जाए तो माजी में जो है वो एमक्यूएम का एक बड़ा वफा परस्तों का गढ़ रहा। फिर उसके बाद पीएसपी आई, पीएसपी में चूंकि अनीस खान अफगानी साहब की रहायशगाह भी जो है वो हैदराबाद में है, तो उसके बाद उनकी जो उन्होंने हैदराबाद को खास फोकस किया हुआ था। अब हैदराबाद के अंदर हम जो लतीफ़ाबाद और जो लतीफ़ाबाद के साथ की जो आबादियाँ हैं मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो चौकिंग बदस्तूर हो रही है एमक्यूएम की, और धड़ल्ले के साथ जो है वो चौकिंग की जा रही है। इसके साथ साथ कराची की हम बात करते हैं तो लाइन जरिए में भी चौकिंग देखी गई है, हैदराबाद में देखी गई है। मुख्तलिफ इलाकों में जो एमक्यूएम की चौकिंग है ये बता रही है कि शायद जो आने वाला वक्त है वो एमक्यूएम इंटरनेशनल के लिए कुछ सुनहरा दौर आने वाला है और काफ़ी मामला जो हैं वो सुलझते जा रहे हैं। ये जो मामला चल रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे ख्याल में मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने भी जब एमक्यूएम की भीड़ की देखा, और आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब भी मुल्क पर कोई बुरा वक्त आया तो एमक्यूएम वाहिद जमात है कि उसने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए रैलियाँ निकाली, बल्कि पाक फौज के खिलाफ भी जब किसी ने जबान इस्तेमाल की तो मैं एलानिया कहता हूँ कि सबसे जो बड़ी रैली थी पाक फौज की हमायत में वो एमक्यूएम ने ही निकाली थी। और इस बात की अगर आज भी आप गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, तो वो अवाम का ठाठे माता समुंदर जो पाक फौज की हमायत में रैली निकाली गई थी वो भी एमक्यूएम के दौर में ही निकाली गई थी। तो मेरे ख्याल में एक इस लिहाज से जो इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है और खास तौर पर अब 12 जनवरी को जो मामला हुआ है, फिर सबसे अहम बात यह है कि 12 चिनार जो दीगर हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पर जो तालिबान के हवाले से जो मामला चल रहे हैं कि इतलात हैं कि वो जो है धमकियाँ भी दी जा रही हैं और कुछ मामला खारजा पॉलिसी के हवाले से जो है वो बात काफ़ी संगीन चल रहे हैं। इस दौरान जो है कुछ ऐसे दानिश्वर कि जिन्हें जो है मैं फेसबुक पर जो है वो उन्हीं का दानिश्वर कहता हूँ कि जो उनका बस काम सिर्फ आग लगाना होता है, वो उसको टूल देने को मसले को मुस्बत तरीके से हल करने के बजाय पाकिस्तान बैठकर जो है वहाँ उनकी हिमायत कर रहे हैं अफगानिस्तान की। मैं तो कहता हूँ कोई भी मुल्क है, चाहे वो भारत है, अफगानिस्तान है, ईरान है, कोई भी मुल्क है, चाहे सऊदीया भी है, सऊदीया भी हमारा मुक़द्दस मकामात है, लेकिन जहाँ पे मुल्क की खारजा पॉलिसी की बात होगी तो हमें सबसे पहले पाकिस्तान अजीज़ है, पाकिस्तान के इदारे अजीज़ हैं। तो मेरे ख्याल में इस सूरत हाल के अंदर जो सिनेरियो बना हुआ है, इसमें अगर जिस तरीके का तालिबान के हवाले से जो है सिक्योरिटी इदारों के जो है मुख्तलिफ हमारे नौजवान भी शहीद हुए हैं सिक्योरिटी इदारों के। तो अगर कराची में माजी में भी जब कराची में तालिबान की बुनियाद रखने की कोशिश की गई, कई इलाकों में जो है चौकिंग भी कर ली गई थी और ये भी इतला थी कि दाइश और इस किस्म की कलदम जमातों का वो गढ़ बन चुके थे। एजेंसियां भी इस बात को इतराफ़ कर चुकी थी कि वहाँ पर नो गो एरिया बन चुका था, वहाँ जाना खतरनाक होता था, को बरदार वहाँ मौजूद होते थे। तो सिर्फ एक एमक्यूएम वाहिद जमात थी जिसने उनका मुकाबला किया। एमक्यूएम पर बहुत इल्ज़ाम भी लगते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि एमक्यूएम को है एमक्यूएम में सब दूध से धुले हैं, कई एमक्यूएम में अच्छे भी हैं, बुरे भी होंगे। मुख्तलिफ जो कराची ऑपरेशन चला उसमें कई बेगुनाह अफराद मारे गए, बहुत ज़्यादा मारे गए, लेकिन इसमें ये भी नहीं है कि कोई गुनहगार नहीं होगा। जो मामला है वो तो सिक्योरिटी इदारों का है। लेकिन ये बात कहने में मैं हक बजानिब हूँ कि जब भी मुल्क पर कोई कड़ा वक्त आया, जिससे तालिबान अगर यहाँ पर कराची एक माशी हब है और कराची में अगर तालिबान फल फूल जाती, इनका नेटवर्क मजबूत हो जाता, तो शायद हम आप जो हैं इतनी आज़ादी के साथ अब ना तो सियासत कर सकते हैं, ना कोई और मामला कर सकते, क्योंकि उनकी जो सोच है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि किस किस्म की है। तो मुकाबला उस वक्त भी जो है एमक्यूएम ने किया था। हालांकि अगर हम बात करें हम जो है कुर्बानियों में पीपल्स पार्टी भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी केपीके के अंदर निशाना बनाया गया, जलसों में निशाना बनाया गया। अवामी शरीफ पार्टी जो एक पख्तून नेशनलिस्ट के तौर पर सामने आई है, उनके जलसों में धमाके हुए, मामलात हुए, उनको भी टारगेट किया गया। हत्ता कि कोई जमात महफूज नहीं है, लेकिन एमक्यूएम के भी निशाने पर थी। लेकिन अगर कराची के अंदर तालिबान का जो मुकाबला किया है या उनको परवान चढ़ाने की
जो नाकाम कोशिश करने के वालों को जो है वो दर्दान शिकस्त जवाब दिया, तो वो एमक्यूएम थी। और आज भी मेरे ख्याल में इस वक्त जो मुल्क का सोनाली चल रहा है, उस वक्त इस वक्त भी इस सूरत हाल के अंदर भी अगर अपने मुल्क के साथ और अगर पाक हमारे सिक्योरिटी इदारों के साथ अगर खड़ी होगी, तो मेरे ख्याल में वो आज नहीं तो कल वो एमक्यूएम ही होगी। और एमक्यूएम वही एमक्यूएम होगी जो पहले की एमक्यूएम थी, एक छतरी के नीचे थी। तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है, खुशहाइन बात है, क्योंकि पाकिस्तान का अमन हमें सबसे ज्यादा अजीज है। सियासत करना सबका हक है। आप देख सकते हैं कि चौकिंग भी हो रही है, पम्फलेट और जगह जगह जो है पेनाफ्लिक लगाए जा रहे हैं। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बहरहाल खुशहाइन बात है। और जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि 18 मार्च को हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं फैसल, उनके घर पे जो है बानी एमक्यूएम का खिताब हुआ था। और अब ये इतलात हैं कि ये खिताब जो है शेखुपुरा में था। शेखुपुरा के अलावा अब ये भी इतला चली, खैरपुर में भी जो है वो इतलात चल रही है कि वहाँ भी खिताब होगा। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ इलाकों से खिताबात की इतलात चल रही हैं। अदालत के वजह से भी कुछ मामला बेहतर हुए हैं। और मेरे ख्याल में सियासत करना सबका हक है, हर शख्स का हक है। वो बात अलग है कि अगर किसी की कोई गैर कानूनी सरगर्मी मुलविस है या मुल्क दुश्मन सरगर्मी मुलविस है, तो वो तो सिक्योरिटी इदारों का काम है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक शख्स की आड़ में या किसी अगर एक कारकुन खराब है तो आप तो पूरी तंजीम को जो है वो उसको उनके पीछे आप लग जाएं। तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा। लेकिन मेरा दिल ये नहीं मानता कि जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छी भी होते हैं, जहाँ अच्छे होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं। तो बिल्कुल जो है वो तशबीह देना कि किसी एक गलत की वजह से पूरी पार्टी को आप कह दें कि सभी गलत हैं, या एक अच्छी की वजह से सबको गलत कह दें, तो मेरे ख्याल में बैलेंस करके चलना चाहिए। जनवरी का महीना आ चुका है और जिस तरीके से उन्होंने कहा था बानी एमक्यूएम ने कि कुछ अहम खुशखबरियां हैं, वो खुशखबरियां करीब हैं। अच्छा, कयास साराइयां भी चल रही हैं, ये भी आपको पता होगा। मैं आपको अंदर की बात बताऊं कि अंदर की बात क्या, बल्कि अब तो सोशल मीडिया के दौर है। मैं अक्सर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ और इलानिया कहता हूँ कि अब तो हर बंदे के पास मोबाइल फोन है। हमसे ज्यादा बाखबर जो है एक फुटपाथ पर बैठा हुआ शख्स है। तो मामला जो एमक्यूएम के चले थे अंदरूनी खाना जो है वो इख्तलाफात जो है रोडों पर भी आ गए। इस वक्त जो है इनके जो साबका पीएसपी के कई रहनुमा हैं वो मंजर-ए-आम से गायब हैं। वो निजी दौरों पर गए हुए हैं, कहाँ गए हुए हैं, क्यों गए हुए हैं, क्या मामला है, वो तो वो अल्लाह जाने और वो जाने। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल भी जो है काफ़ी हम दिनों से देख रहे हैं कि एक्टिविटीज इतनी नज़र नहीं आ रही। अनीस कैम खानी साहब भी जो है वो आस्ता आस्ता जो है वो दूर होते जा रहे हैं। डॉक्टर फारूक सरदार का भी जो फ्यूचर मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगा। गवर्नर साहब की उनकी दोस्ती तो खैर वो निराली दोस्ती है और दोस्ती उनके साथ गवर्नर साहब ने भी उनका साथ दिया, भरपूर तरीके से साथ दिया। और डॉक्टर फारूक सरदार ने भी उनका साथ दिया। डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी भी मामलात को, इन गुत्थियों को सुलझाने में लगे हुए हैं। मामलात काफ़ी गंभीर से हैं। वसीम अख्तर जो हैं वो भी खामोश हैं। आमिर खान जो है वो आए थे और कामरान खान जैसे जो गवर्नर सिंध ने उनसे मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद क्या मामलात हुए, क्या सिनेरियो बनना जा रहा है। डॉक्टर शदुबाद जो है उनकी फ्लैट, वो रोज़ कहते हैं कि जी आज फ्लैट उतर रही है, आज फ्लैट उतर रही है। उनकी फ्लैट कब उतरती है, बाबर गौरी और कौन कौन से लोग, वासी जलील और कौन कौन से उनके साथ मिलेंगे। मामलात जो हैं वो भी चल रहे हैं। लेकिन सब बातों से हाँ, फिर एक बात भूल जाता हूँ, महाजर कौमी मूवमेंट है। आफाक जो है अहमद, वो भी अपने तौर पे उनका भी एक नेटवर्क तो है महाजर हवाले से। इसके अलावा जो है डॉक्टर सलीम हैं, उनका भी एक महाजर रब्ता कौंसल वाले, उनका भी जो है महाजर था तरीका या महाजर रब्ता कौंसल घर में माजर चाहता हूँ। उनके डॉक्टर साहब के भी अपना एक कट्टर महाजर नेशनल के तौर पर वो अपनी केस जारी रखते हैं। सबसे हद के कतः नज़र कि जो बानी एमक्यूएम है अल्ताफ हुसैन के, जिन्होंने उर्दू स्पीकिंग अफराद को लफ्ज़ महाजर पे मुतहद भी किया और एक अपनी बुनियाद रखी है पी से लेके महाजर कौमी मूवमेंट और मुतहदा मूवमेंट बनाकर एक अवामी धारे में शामिल हुए। वो भी जो है जिस तरीके से जो मामला हुए 22 अगस्त के बाद, मेरे ख्याल में मामला अब कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और 2025 का जो साल है वो मेरे ख्याल में कुछ नई नवीदें, नई खुशियाँ लेकर आएगा। ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे इत्तेफ़ाक़ करें। मैं थोड़ा-सा जो है इल्म-ए-दाद के हवाले से ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा-थोड़ा सा मुझे मालूमात है और मैं थोड़ी रिसर्च करता तो हूँ रूहानियत और इस टाइप की चीज़ों पर। तो मेरे ख़्याल में मेरी नाक़िसा मालूमात के मुताबिक जो इल्म जफ़र या इल्म-ए-दाद से लोग वाक़फ़ियत रखते हैं, उनके मुताबिक जो 2025 के जो अदद हैं और एमक्यूएम के जो बानी अल्ताफ़ हुसैन हैं, उनकी अदद जो है उनका बिल्कुल जो है उनको जो अदद है वो बिल्कुल मिलता है। तो इस लिहाज से ये जो 2025 का जो साल है वो बानी एमक्यूएम के लिए अच्छा साबित होगा। इल्मुल-ए-दाद के मुताबिक हो सकता है कि मेरी राय से आप इत्तेफ़ाक़ ना करें और मैं आपको कहूँगा भी नहीं, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप इत्तेफ़ाक़ करें। तो मेरे ख़्याल में आने वाला दिन जो है अच्छी नवीदें, अच्छी खुशियाँ लाएगा और आ चुका है साल। अब देखना ये है कि बानी एमक्यूएम ने जो ऐलान किया था, अब वो कहाँ तक पाए तकमील तक पहुँचता है। मेरे ख़्याल में सियासत करना सबका हक है, सब करें।
और अमन व अमान के लिए करें, मुल्क के लिए करें, पाकिस्तान के लिए करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और अल्लाह करे इस पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की जो है तरक्की की खातिर तमाम सियासी जमातें एक हों, अपने मुल्क के लिए काम करें। यही मेरा पैगाम है हम साफ़ी का। और इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाज़त दें। मैं दोबारा आपसे गुज़ारिश करूँगा कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मैं बहुत 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 आपका मशकूर हूँ। ख़ास तौर पे वफ़ा परस्तों का मैं सलाम पेश करता हूँ, वफ़ा परस्तों को, कि जो मेरी हौसला अफजाई करते हैं। आइंदा भी वीडियो बनाऊँगा, बनाता रहूँगा जब तक ज़िंदगी है, और आप मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। इजाज़त दें अपने भाई आफ्ताब हुसैन को और हारिस सिद्दीकी को। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।